बीएसपी की बन रही है। अगर बीएसपी की नहीं बनी तो बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और मुस्लिम समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर के खा रहे थे। तो यहाँ की जनता ने अब सोचा है कि आने वाले भविष्य में हम यहाँ से छह विधानसभा जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारे जोरा विधानसभा में है ना, ये दोनों आपस में एक हो गए। हमारे जोरा विधानसभा में दोनों एक हो गए और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। परंतु फिर क्या ऐसा देख रहे बीएसपी? कागज ये है कि हमारी नौकरी यानी छीन ली है उनने और हमारा विकास नहीं चाह रहे। अब की बार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में मुसलमान भी हमारे साथ है। सब भाईचारे से चुनाव हो रहा है और दुमनी से अपनी बलवीर सिंह डनोरिया जीतेंगे, यहाँ से राकेश रुस्तम जीतेगा, वहाँ से कुलदीप भैया जीतेगा, सोनीराम भी जीत रहे हैं और आपके सोनीराम जाकर भी जीत रहे हैं। यहाँ पर भाटा समाज का बड़ा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। नहीं, पहले हुआ था 2 बार, अब गलती नहीं खाएंगे। अब तो सारा यानी बीएसपी के खाते में वोट आएगा। अच्छा, क्यों बीएसपी इस बार? क्या ऐसा देख रहे बीएसपी? कागज ये है कि हमारी नौकरी यानी छीन ली है उनने और हमारा विकास नहीं चाह रहे। हमारी नौकरी बच्चों की नौजवान की छोड़ ली है और हमारे बातों में विकास नहीं हो रहा है। नाली भी डरी हुई खुदी हुई और भारी गंदगी से रहने वाले आदमी है ना। समझ लो, कोई भी हमारा भला नहीं सोच सकता, ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस। शिवराज जी ने बड़ा विकास किया है मध्य प्रदेश में। अब की बार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में मुसलमान भी हमारे साथ है। सब भाईचारे से चुनाव हो रहा है और दुमनी से अपनी बलवीर सिंह डनोरिया जीतेंगे, यहाँ से राकेश रुस्तम जीतेगा, वहाँ से कुलदीप भैया जीतेगा, सोनीराम भी जीत रहे हैं और आपके सोनीराम जाकर भी जीत रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे कि छह की छह बसपा की सीटें आ रही है। भाई तक ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? 6 की 6 सीट बीएसपी की। एमपी मुरैना के अंदर 6 सीट मायावती की। मुरैना में तो कांग्रेस की दावेदारी बता रहे लोग। दावेदारी अपनी जगह रुस्तम जी अपनी जगह है, दावेदार अपनी जगह है। ये तो आने वाला 3 दिसंबर बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसका विधायक बनेगा। सरकार बीएसपी की बन रही है। अगर बीएसपी की नहीं बनी तो बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम मध्य प्रदेश में किंग मेकर बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है कि इनका जो आरक्षण था ये लोग आपस में मिलजुल करके खा रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर के खा रहे थे। तो यहाँ की जनता ने अब सोचा है कि आने वाले भविष्य में हम यहाँ से छह विधानसभा जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार चल रही है और कांग्रेस की भी दावेदारी यहाँ पर मौजूद बता रहे, तो क्या नहीं लगता कैसे टक्कर देख पा रहे बसपा की? कहाँ टिक पाएगी? ये दोनों ही अपनी आपस में इनकी मिलीजुली भगत है। ये दोनों ही आपस में कर लेते हैं। इनको क्या अभी देख लो, हमारे जोरा विधानसभा में है ना, ये दोनों आपस में एक हो गए। हमारे जोरा विधानसभा में दोनों एक हो गए और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। परंतु फिर भी इनकी दाल नहीं गल रही। वहाँ से बहुजन समाज पार्टी हजारों वोटों से जीत के आ रही है जोरा विधानसभा में। जी क्या बोलते हैं? बहन जी समर्थन जिसको नहीं देंगी उसकी सरकार नहीं बनी एमपी में। जब तक बहन जी के विधायक अपना समर्थन नहीं देगा, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जब तक सरकार। यहाँ पर आराम थोड़ा मुस्लिम समाज का एक बड़ा झुकाव हमेशा से कांग्रेस की तरफ रहता है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार मुस्लिम समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। धन्यवाद। क्यों? क्या बड़ा कारण? सुनो, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया? शिक्षा व्यवस्था देखिए आप, 0/0। क्षेत्र का विकास देखिए, कोरोना की तरह ठप हो चुका है। इसलिए अब हमने मन बना लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की मुरैना से 6 विधानसभा सीटों को जिताकर भेजेंगे। राहुल जी कहते हैं कि मुस्लिमों के हम सबसे बड़े हितैषी हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि हाथी के दांत खाने का कुछ और है, बताने का कुछ और है। राहुल गांधी जी टोपी लगा के मस्जिद में चले जाओ, उससे हमारे हमदर्द हो गए। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? कौन सा हमारे लिए अच्छा काम किया है? कुछ नहीं किया। सरकार जिसकी भी बनेगी उसकी सरकार हमसे बनेगी। ये 6 विधानसभा सीटों से बनेगी। और अब ये धर्म की राजनीति करना बंद कर दें
इनके जो भी धर्म की राजनीति करने वाले हैं बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। हम कल थे एक थे, आजादी के टाइम पर भी एक थे, आज भी एक है और आगे भी एक रहेंगे। मुस्लिम समाज के घरों पर जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर बुलडोजर जो योजना जिन्होंने लागू की है, अगर वो वाकई में सही है, अगर कोई अपराध करता है तो आप उसके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, वो सत्य है। लेकिन जहाँ भी कोई अपराध नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी आप उसको दबाव देकर ऊपर तोड़ रहे हैं, ये गलत है। अभी आने वाले भविष्य में देखो, अभी तो बहन जी आई है ना, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है ना, गांव-गांव में जाकर के रात और दिन मेहनत करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बसपा तो अपने अकेले लड़ने की बात कर रही है, अकेले बलबूते पर कैसे बन पाएगी मुख्यमंत्री? बलबूते पे ये दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन क्या है इनका? बहन जी के बिना इनका गठबंधन कोई मतलब का नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ, ये चल रहा है ना एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये कुछ भी नहीं है, थोतला रहेगा बहन जी के सिवा। इनकी सरकार दोनों ही, अगर ये लोग गठबंधन बना भी लेते हैं और बहन जी हमारी अकेली लड़ी, तो बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बता रहे बुलडोजर की राजनीति क्या करे? क्या कि बुलडोजर की राजनीति पे क्या करे? बुलडोजर की जो राजनीति है, ये क्या है, मुंह देखकर राजनीति कर रहे हैं। जैसे हमारा है, ये अगर वाकई में कोई अपराध करता है तो वो सत्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना अपराध के आप किसी के ऊपर ऐसा कदम उठाएंगे। ये मकान एक बार आदमी जीवन में बनाता है, तो ये कोई नियम के तहत योजना नहीं है, ये कोई संशोधित योजना नहीं है, कोई कोर्ट से लागू योजना नहीं है, ये तो अपने आप में योजना शुरू कर दी है। लेकिन अगर कोई अपराध करता है और आपने इसको अपराध को रोकने के लिए अगर ये काम किया है तो ठीक है, लेकिन जो बिना कोई अपराध किया अगर उसका मकान टूटेगा तो कैसे काम चलेगा? तो तमाम हमने यहाँ पर चर्चा बातचीत की है, तमाम कहना चाहता हूँ कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजाब ना रहेगा फूल। ना रहेगा पंजाब ना रहेगा फूल। यहाँ पर गंदगी कर देंगे, ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर में, वो तमाम वास्तविकता को जानने समझने की हमने कोशिश की है कि आखिर मध्य प्रदेश का जो युवा है वो क्या चाहता है, मध्य प्रदेश से जो मुस्लिम समाज है तो किस प्रकार से, तमाम बातचीत को लेकर चर्चा की है। तो पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया बने राशन जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।